दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीओ, पीओ एंड पीएसओ मैपिंग कि बेसिकली हम कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं या टीचर हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपने जब भी अपना कोर्स डिज़ाइन किया होगा, आपने इस तरह का एक मैट्रिक्स देखा होगा या खुद बनाया भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन टर्म जनरली यूज किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीओ, पीओ एंड पीएसओ। तो इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये मैपिंग हम करते कैसे हैं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने पहली बार इस चीज़ों को देखा तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि आखिर में हो क्या रहा है। ये 3 कैसे लिखा गया है, 2 क्यों लिखा गया है, यहाँ पे 1 क्यों लिखा गया है। और दूसरी चीज़ मेरा दिमाग हुआ कि अगर हम आरबीटी लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे 6 लेवल होते हैं, यहाँ पे तो 1 2 3 से मेंशन है, तो मीन्स ये उससे भी रिलेट नहीं कर रहा है। बट एनी हाउ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, आदमी जैसे जैसे कुछ चीज़ें सीखता है। मैंने भी 1 2 लोगों से बात की आखिरकार ये टेबल कैसे क्रिएट होता है, तो 1 2 लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई इसका कंसेप्ट ये है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपने बनाया है, जानते तो अच्छी बात है। हो सकता है कुछ लोग अभी इन चीज़ों को नए हों या टीचिंग लाइन ज्वाइन कर रहे हो तो उनको ज़्यादा आइडिया ना हो, तो मे भी हो सकता है उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि मैं इसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूँगा कि सीओ का मतलब क्या है, पीओ का मतलब क्या है, पीएसओ का मतलब क्या है और ये मैपिंग होती कैसे है और इसमें आपका क्या रोल है। तो जैसे मैंने आपके सामने एक टेबल दिखाया है, अब आते हैं हम जहाँ हम फ्रेशली काम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मेंशन किया हुआ है पीओ, पीएसओ, सीओ। तो सबसे पहले इन टर्म को समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि डिफ़ाइन कौन करता है। तो सबसे पहले होता है प्रोग्राम आउटकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर स्टूडेंट किसी भी प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करता है तो जब भी वो प्रोग्राम कंप्लीट करता है तो उसको आउटकम क्या रहा, मीन्स उसने उस प्रोग्राम से क्या सीखा। तो जो ये प्रोग्राम आउटकम है हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट होता है। और ये पीओ ऑलरेडी डिफाइंड है बाय एनबीए, मींस नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। इन्होंने ऑलरेडी पीओ डिफाइन कर रखा है। इंजीनियरिंग के लिए पीओ क्या होगा, फार्मेसी के लिए पीओ क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए पीओ क्या होगा, जो अदर्स प्रोग्राम है उनके लिए पीओ क्या होगा। तो इसमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीओ डिफाइन है कि अगर बच्चा कोई फार्मेसी करता है, कंप्लीट करने के बाद उसका प्रोग्राम आउटकम क्या होगा। ओके। और ये आप एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद भी आप सीओ, पीओ, पीएसओ की मैपिंग कर सकते हैं। और फाइनल जब बच्चा प्रोग्राम से एग्जिट होता है या कंप्लीट करता है तब भी हम डिफाइन उसका प्रोग्राम आउटकम कैलकुलेट कर सकते हैं। पीओ अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीओ अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी मैंने 3 4 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हमारा मेन फोकस है मैपिंग का, क्योंकि सबसे पहले डिफाइन होता है प्रोग्राम आउटकम जो ऑलरेडी एनबीए डिफ़ाइन कर चुका है। फार्मेसी के लिए आपको मिल जाएगा, मैनेजमेंट के लिए मिल जाएगा, इंजीनियरिंग के लिए मिल जाएगा, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंजीनियरिंग का यूजी प्रोग्राम का पीओ है। यूजी प्रोग्राम के लिए जनरली 12 पीओ डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीओ 1 का मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं है। ऐसे ही मैनेजमेंट प्रोग्राम का डिफाइन है, फार्मेसी का डिफाइन है, ह्यूमैनिटीज़ का डिफाइन है, मैथमेटिक्स का, जितने प्रोग्राम है ऑलरेडी इनके पीओ डिफाइंड है। तो पीओ आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई हम स्कीम बनाते हैं या किसी भी सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम पीओ मेंशन करते हैं, देन पीएसओ मेंशन करते हैं, देन कोर्स आउटकम। ओके। तो पीओ हो गया कि ये फिक्स है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो बच्चा चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिकल कर रहा हो, चाहे केमिकल कर रहा हो, चाहे कंप्यूटर साइंस कर रहा हो, सबके लिए पीओ यही रहेगा, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। अब दूसरा टर्म होता है पीएसओ, दैट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। अब जैसे इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में चाहे मैकेनिकल हो, सिविल है, चाहे कंप्यूटर हो, सबके लिए हमारे यूजी प्रोग्राम के लिए 12 पीओ ऑलरेडी डिफाइन है। दैट इज ओके फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम।
इसमें अब रोल आता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, जो हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, जो प्रोफेसर हैं उनका, क्योंकि यही लोग विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी आल्सो डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटकम क्या होगा। यहाँ पे चीज़ें अब डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, क्योंकि अगर बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका प्रोग्राम आउटकम कुछ और होगा, जो बच्चा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है उसका आउटपुट कुछ और होगा, जो मैकेनिकल में कर रहा है और होगा, सिविल में और होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं बाय एचओडी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कर सकते हैं, प्रोफेसर्स जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं विद हेल्प ऑफ फैकल्टी, ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं कि अगर बच्चा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटपुट क्या होगा या क्या होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो पीएसओ जनरली 2 से 4 तक होता है, जनरली की भी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पीएसओ इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें कवर करने जा रहे हैं। तो जनरली देखा जाए तो पीएसओ होता है 2 से 4 होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम का मतलब यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। यहाँ पे जो मेजर रोल है वो सब्जेक्ट टीचर का है। जो भी सब्जेक्ट टीचर जो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका कोर्स आउटकम टीचर खुद डिफाइन करता है कि अगर बच्चा ये कोर्स कंप्लीट करता है या ये सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसका कोर्स आउटकम क्या होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट हमने चूज किया है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी इसको सीओ डिफाइन है, जो कि किसी फैकल्टी ने ही डिफाइन किया होगा। जो भी सब्जेक्ट टीचर है वही डिफाइन करेगा कि उस पर्टिकुलर कोर्स का आउटकम क्या होगा। क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि उस सब्जेक्ट में बच्चा कंप्लीट करता है तो क्या क्या वो गेन करेगा। अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ। मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ करने का मेन रीज़न यही है कि मैंने 2-3 सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया है। दैट्स वाई आई हैव चूजन दिस सब्जेक्ट। और आपको समझाने के लिए तो आप अपने भी सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम खुद से डिफाइन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं CO1, CO2, CO3, और जो कोर्स आउटकम होता है जनरली ये 2 से 6 तक होता है। ओके, ये जनरली की बात कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ कोर्स आउटकम इंक्रीज भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 2 से 6 होते हैं जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में है। यहाँ पे आप कोर्स आउटकम के साथ चाहें तो आप आरबीटी लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। लेकिन मोस्टली हमने जगह देखा है कि लोग सीओ और कोर्स आउटकम डिफाइन करते हैं, उसके साथ आरबीटी लेवल बहुत कम ही जगह मेंशन किया जाता है, बट आप अगर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरबीटी 6 लेवल होते हैं। एक हमारा रिमेंबर हो गया अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। ओके, तो यहाँ पे हो गया कोर्स आउटकम जो कि डिसाइड होगा या जो कि डिफाइन होगा बाय द कोर्स टीचर। जो भी टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वही है उस सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम डिफाइन करेगा। तो ये पार्ट हो गया। सेकेंड, पीओसओ मीन्स अगर ये सब्जेक्ट मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का है तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आउटकम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम आउटकम डिफाइन है। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम कि अगर वो बच्चा कोई सीएससी में इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है तो क्या क्या सीख सकता है। जैसे कोर इंजीनियरिंग स्किल्स सीख सकता है, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, एडवांस प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये डिफाइन होता है बाय एचओडी, एचओएस, सीनियर फैकल्टी मेंबर के द्वारा। अब जैसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी चलता है, इंजीनियरिंग में चलता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चलता है। तो इसका जो पीएसओ है वो वेरी हो सकते हैं। वेरी इसलिए हो सकते हैं कि बच्चा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसका प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा, आउटकम कुछ और होगा। अगर वही बच्चा सीएससी से करता है तो उसका आउटकम कुछ और होगा। ओके, तो दिस कैन बी वेरी। प्रोग्राम आउटकम दैट इज फिक्स फॉर ऑल द इंजीनियरिंग कोर्सेज। पीएसओ दैट विल बी डिफाइंड बाय एचओएस, एचओडी, डिपार्टमेंट हेड, सीनियर फैकल्टी and professor, they will decide PSO.
Now third level is course outcome, that is decided by faculty member who is going to teach that particular subject. तो जब भी कोई स्कीम बनती है, सिलेबस बनता है, सबसे पहले पीओ डिफाइन होता है जो कि फिक्स होता है, पीएसओ डिफाइन होता है जो कि वो भी फिक्स होता है, कोर्स आउटकम स्पेसिफिक कोर्स का डिसाइड होता है। मीन्स अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो कोर्स आउटकम कुछ और होगा, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो कोर्स आउटकम कुछ और होगा, लॉ पढ़ा रहा हूँ तो कोर्स आउटकम कुछ और होगा, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ तो उसका कोर्स आउटकम कुछ और होगा। तो दैट विल डिपेंड अपॉन टीचर। ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक लिखा है TKA 23.1, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है डिनोट करने का, वो बेसिकली सब्जेक्ट कोड के साथ हम डिफ़ाइन करते हैं ताकि उसको देख के हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि किस सब्जेक्ट के किस आउटकम की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जनरल टर्म है, CO1, CO2, CO5, आप इसको डिफ़ाइन ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर इसको आप और स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, .1 कोर्स आउटकम 1 को डिफ़ाइन करेगा, .2 हो गया कोर्स आउटकम 2 को डिफ़ाइन करेगा। ओके, तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप का नॉमेक्लेचर CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6 रखना है कि ऐसे रखना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड इनका ऑलरेडी फिक्स है कि PO1 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि PO1 का मतलब क्या होता है, PO2 का मतलब क्या होता है, PO3 का मतलब क्या होता है, PSO यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है कि इसका मतलब क्या होता है, कोर्स आउटकम ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है। अब बात आती है मैपिंग की, तो इसको बोलते हैं हम कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स, जिसमें हम CO, PO एंड PSO की मैपिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि ये मैपिंग आखिर में होता क्या है। तो देखिए, इसमें कोर्स आउटकम वर्सेस PO आउटकम में जनरली जो 3 लेवल डिफाइन किए जाते हैं, इसमें चेक किया जाता है कि कितना कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन हाई है तो वी विल प्रोवाइड 3, कोरिलेशन मीडियम है तो हम 2 देते हैं, लो कोरिलेशन है तो 1 देते हैं, कोई कोरिलेशन नहीं है तो आप 0 दे सकते हो, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ओके, या और कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाई का मतलब क्या हुआ। हाई का करने का मतलब ये है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये हमारा PON है, टू अप्लाई नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, फंडामेंटल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एल्गोरिथम एनालिसिस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया PO1। अब ये हो गया हमारा कोर्स आउटकम 1। ओके, डिस्क्राइब दैट इंटेल 8085 8086। अगर ये जो CO है आपके PO1 से हाई कोरिलेट कर रहा है, मीन्स मैचिंग है, आपको लगता है कि हाँ इसका दोनों का कोरिलेशन बहुत हाई है, देन वी विल प्रोवाइड 3। ओके, अब सेम मैनर में हम CO2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि PO1 क्या है, यहाँ पे हम चेक करते हैं भाई CO2 क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजेबल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब आपको लगता है कि PO1 और CO2 में मैपिंग हाई है, मीन्स हाईली कोरिलेट करते हैं, देन अगर हम प्रोवाइड 3। सेम मैनर में हम PO1 को सारे कोर्स आउटकम के साथ मैप करेंगे। अगर आपको लगता है हाई है तो 3 प्रोवाइड कीजिए, लगता है कि हाँ मीडियम है तो 2 प्रोवाइड कीजिए, लगता है कि 1 है लो है तो 1 प्रोवाइड कीजिए, लगता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है देन यू प्रोवाइड 0। ये सिर्फ सब्जेक्ट टीचर ही डिफाइन कर सकता है कि कितना कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम मैनर में PO2 प्रोग्राम आउटकम 2, यहाँ पे टू एनालाइज द प्रॉब्लम बाय फाइंडिंग इट्स डोमेन, अप्लाइंग डोमेन स्पेसिफिक स्किल। अगेन हम देखेंगे कि भाई कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हर कोर्स आउटकम हर प्रोग्राम आउटकम से कोरिलेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। मे भी हो सकता है कि भाई ये लो कोरिलेट कर रहा है, कोर्स आउटकम 2 हाईली कोरिलेट कर रहा है, ये लो कर रहा है, ये कोरिलेट ही नहीं कर रहा है। ओके, ये भी हाईली कर रहा है, ये लो कर रहा है। हो सकता है कि प्रोग्राम आउटकम सारे लो कोरिलेट कर रहे हैं,
ये भी हो सकता है कि प्रोग्राम आउटकम किसी से कोरिलेट ही नहीं कर रहा है कोर्स आउटकम से, तो यहाँ पे 0 हो गया। ओके, ये भी हो सकता है कि ये जो सारे हमारे प्रोग्राम आउटकम हैं किसी कोर्स आउटकम से कोरिलेट ही नहीं कर रहे। ओके, सपोज ये हो गया, ये कोरिलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो या तो आप 0 दे दो, या तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, या तो डैश दे दो, जो भी आपको सिंबल देना है दे सकते हैं। तो ये हो गया मैपिंग। PSO सेम मैनर में जैसे हमने प्रोग्राम आउटकम से किया था वैसे हम PSO से भी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स आउटकम 1 है, ये PSO है। तो इन दोनों में देखेंगे कि भाई ये हाईली कोरिलेट कर रहा है कि मीडियम कोरिलेट कर रहा है कि लो कर रहा है। इन सेम मैनर यहाँ पे हम वैल्यू अपनी पुट करेंगे चेक करने के बाद कि भाई ये हाईली कोरिलेट कर रहा है कि लो कर रहा है कि मीडियम कर रहा है। ऐसे भी टू जो भी मतलब आपको चेक करना, ये बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि आखिर में मैपिंग होती क्या है। ओके, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम CO, PO, PSO की मैपिंग करते हैं। उसके बाद इसका हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बताता है कि हमारा जो एवरेज आ रहा है PO1 CO1 कितना है। तो ये आपका हो गया एवरेज आउटकम। ओके, ये इस तरह से हम आउटकम निकालते हैं। तो मैप करने में जो हमें 3 चीज़ें ज़रूरत है वो है PO, जो कि डिफाइंड नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेशन ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ इंजीनियरिंग प्रोग्राम, फार्मेसी मैनेजमेंट, सारे प्रोग्राम का लगभग। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम दैट विल डिफाइंड बाय HOD, HOS, सीनियर प्रोफेसर विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। कोर्स आउटकम दैट विल डिफाइंड बाय सब्जेक्ट टीचर। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें मैट्रिक्स डिजाइन करना होता है, जहाँ पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं कोर्स आउटपुट मैट्रिक्स। ओके, इसमें बेसिकली CO, PO और PSO की मैपिंग होती है। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा प्रोग्राम आउटकम 1 है और जो हमारा कोर्स आउटकम 1 है वो एक दूसरे से कितना कोरिलेट करते हैं। अगर हाईली कोरिलेट करते हैं देन वी विल प्रोवाइड 3, अगर मीडियम करते हैं तो 2, अगर लो करते हैं तो 1। ऐसे ही हमें फर्स्टली वी हैव टू चेक प्रोग्राम आउटकम 1 विथ ऑल द COs। ओके, देन वैसे ही प्रोग्राम आउटकम 2 हम करेंगे, प्रोग्राम आउटकम 3 करेंगे, प्रोग्राम आउटकम 4 करेंगे। और एक चीज़ मेंशन है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम आउटकम हर CO से मैप ही करें। हो सकता है कि कोई कोरिलेशन हो ही ना, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं कि सिर्फ 5 ही हैं जो प्रोग्राम आउटकम जो कोर्स आउटकम से कोरिलेट कर रहे हैं, बाकी कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। इन सेम मैनर PSO हो सकता है कि जो आपके 12 UG प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम आउटकम है वो सारे CO से कोरिलेट भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। ये डिफ़ाइन होगा सिर्फ सब्जेक्ट टीचर द्वारा ही डिफ़ाइन किया जा सकता है। ओके, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस किया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।